एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस 5.2 में जो है बहुत ही आसान और काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए दिया हुआ है और सारवंतर डी एवं एनवा पद जो है एन दिया गया। तो अपने को जो है ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। इसी अभी के वीडियो में हमको जानना पड़ेगा कि 5.2 में जो एन बराबर फार्मूला है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला करेंगे और उसके बाद जो चीज़ें दी गई है उसी फार्मूला पे एनवा पद के फार्मूला पे सारा चीज़ बन जाएगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ए एन बराबर, तो एनवा पद का फार्मूला होता है एनवा पद यानी ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एन बराबर हो गया कुल पद हो गया, और जहाँ पर ए हो गया प्रथम पद। आपको पता है पहले से ए को कहते हैं प्रथम पद, और ये जो आपका एन है ये हो गया पदों का संख्या, यानी पदों की संख्या हो गई आपका एन। ठीक है जी, चलिए। और डी क्या हो गया, तो आपका हो गया वही चीज सार्वंतर, डी हो गया सार्व अंतर। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग जो है इसका काम करने वाले हैं। जो इस सारणी में दिया गया है ना 5 प्रश्न, इसको हम बहुत ही आसान चीज़ों से करेंगे। ए का मान दिया, डी का मान एन दिया है, एन निकालना है। तो देखिए हम लोग करते हैं इस वाले प्रश्न को सारा का सारा, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहला हम लिखा लेते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे आपने लोग मान लीजिए पाँचवा पद का फॉर्मूला लिखते हैं, होता है ना ए प्लस 4D। आपने प्रश्नावली 5.1 में पढ़ा है। तो ये क्यों लिखा जाता है, एक यहाँ पे कम क्यों लिखा जाता है, इसी आधार पे एन वाला फार्मूला पर ही लिखा जाता है। जैसे देखिए A5 बराबर यहाँ पे एक एन का मान हुआ, ये एन, ये एन हुआ, ये यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात कि ए प्लस एन के जगह पे 5 रखते हैं और 1 इंटू डी, इसीलिए फार्मूला बन जाता है ए प्लस जो है वो 4D। इसीलिए कह देते हैं A5 बराबर ए प्लस 4D। अब समझ गए होंगे आप, है ना। तो ये सब कुछ है। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें दिया गया है भरने वाला में, ए का मान आपका दे दिया है 7 और डी का मान दे दिया है आपका 3 और एन का मान जो है वो 8 दे दिया है, और ए एन कह रहा है आपको बताने के लिए। ठीक है, ये आपका खाली स्थान है। तो वही ए एन बराबर लगा देंगे। ए एन बराबर आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए का मान 7 है, प्लस एन का मान कितना है 8 है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो यहाँ पे 3 है। तो 7 प्लस ये 7 हो गया, यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 28। समझ गए। तो ए एन बराबर ये ए एन खाली स्थान की जगह पे यहाँ पे जो है क्या भरा जाएगा, यहाँ पे आपको भर देंगे 28। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे आप, है ना। तो वो है। अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट है उससे। देखिएगा, इसी का दूसरा पार्ट जो दिया गया है आपका, इसमें दिया है ए बराबर वो दे रखा है -18, और इसी में डी कह रहा है निकालिए आप जल्दी से नहीं, और जो एन है वो दिया है 10, और दिया हुआ है क्या, ए एन दिया हुआ है 0। तो इसमें क्या है, फिर से लगाते हैं एनवा पद, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इसका मान 0 है। ए का मान कितना है सर, तो 10 है, और एन का मान कितना है, तो 10 है। यहाँ एन का मान 10 है ना, ए का मान -18 ना, देखिए -18 रख दिया, और ए का मान 10 है, -1 इंटू डी का मान तो निकालना है। ठीक है, चलिए तो वही रख देंगे -18 और प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, घटेगा तो, और डी यानी माइनस का 18 है, उस साइड चला जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा ना, बराबर किस पर आ जाएगा 0 के साथ। तो यहाँ बचा 9D, यानी डी बराबर क्या हो गया 18 बट्टा में ये वाला 9, 9 दूना 18, 2 बार में कट गया, यानी डी का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, डी बराबर आप लिख सकते हैं इसको 2, जो कि है काफ़ी आसान और शानदार चीज़, है ना। समझ में आ रहा है।
चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं इसी का तीसरा पार्ट। तो इसका तीसरा पार्ट भी जो है वो काफ़ी आसान है ना। फिर से हम सेम फार्मूला लगाएंगे और चीज़ों को ज्ञात कर लेंगे। देखिए तो ए एन बराबर लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाइए। तो ए एन के स्थान पे कितना है -5 रख दीजिए और ए निकालना है ना, और एन कितना है तो 18 -1 और यहाँ डी का मान -3 रख देना है। तो ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 17 ना, और गुणित ये वाला माइनस का 3 यानी ए प्लस है यहाँ पे और माइनस का 17 तिया 51, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ है -5 यानी ए माइनस प्लस माइनस 51, इधर है -5 यानी ए यहीं रह देते हैं तो हो जाएगा माइनस का 5 है इधर और ये इधर का माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 51। बस समझ रहे हैं। तो 51 में से जो है वो 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 46। यह ए का मान आ जाएगा आपका 46, जो कि काफ़ी आसान है क्योंकि इधर माइनस में था, हो जाएगा तो प्लस में और घटेगा तो प्लस का 46 बच जाएगा। 51 में से 5 चला गया तो बच गया आपका 46, है ना। काफ़ी आसान। चलिए अब चौथा देखते हैं। इसमें क्या दिया है, बस सेम चीज़ है। ए एन बराबर जान लीजिए आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ देख लीजिए ए एन का मान आपको ये दिया है 3.6 रख दीजिए, ए का मान -18.9 और प्लस का निशान है और एन का मान निकालना है जी, और डी का मान जो है वो 2.5 दिया गया है और यहाँ 3.6 और 3.6 तो लिख दिया और -18.9 है और प्लस अंदर गुना करते हैं, दोनों से गुना होगा ये तो 2.5 n हो जाएगा और -2.5 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों से गुना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये संख्या आपस में जुड़ेगा -18.9 और जुड़ेगा -2.5 और प्लस का 2.5 n है तो आप जोड़ दीजिए दशमलव के साथ दशमलव वाला। तो देखिए 9 और 4 9 5 14 के 4 क्योंकि माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5 जुड़ेगा तो 14 के 4 हाथ में 1 और यहाँ 18 तो 20 21 हो गया, 21.4 माइनस का और प्लस का क्या बचा अपने पास 2.5 आंसर और यहाँ 3.6 है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है 2n बराबर लिख सकते हैं 2.5 n बराबर लिख सकते हैं। यहाँ 3.6 है, यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 21.4। तो यहाँ पर आगे देखते हैं अगर यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं देखिएगा तो 21 दशमलव यहीं पे पहले जोड़ते हैं, जो दशमलव के साथ दशमलव के सामने रखेंगे और 4 4 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा और 24 21 3 24 1 25 यानी 25.0 का मतलब 25। यहाँ है 2n 2.5 n है, ये ध्यान से ये सब चीज़ें। तो ये हाँ आ गया आपका 25 बराबर जो है ये आपका आ गया 2.5 n। n को रहने देते हैं अपने स्थान पे और 25 बट्टा में आ गया 2.5। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या रखेंगे 0 10 रखेंगे तो ऊपर ही रख देते हैं 0 10 तो हो जाएगा 250 बट्टे 25 25 दाएँ 250। तो ये क्या आ गया n का मान ये आ गया आपका 10। वो भी काफ़ी आसान है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आखिरी प्रश्न है इसी पार्ट का जो है ये वाला, तो इसको भी हम लोग कर डालते हैं। फार्मूला जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जानते हैं। तो ए एन का मान सर कितना दे दिया है, तो ए एन का मान जो है वो 3.5 दे दिया, रख दिया। ए का मान जो है वो कितना दे दिया है तो 108 दे दिया है तो रहने दीजिए ना, और प्लस है ना एन का मान कितना दिया है वो ए का मान देखिएगा सॉरी यहाँ देखिएगा गौर से, हमने गलती रख दिया था। ए एन बराबर जो है वो निकालना है, ए एन का मान नहीं दिया है और ए का मान है 3.5 है ना, प्लस एन का मान जो है वो है 108 और -1 और डी का मान तो 0 दे के सब गड़बड़ कर दिया। 3.5 प्लस ये तो 100 मतलब 7 बचेगा, गुना 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 ही। 3.5 प्लस 0 यानी 3.5
5an बराबर इसका आंसर आ गया, जो कि काफ़ी आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए दूसरा में क्या दिया गया है आपको। दूसरा में कहता है AP बराबर 10,7,4, का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद मतलब हुआ कि A30 आपको ज्ञात करना है, क्योंकि हिंदी में हम जानते हैं चीज़ों को कि nवां पद का फॉर्मूला होता है nवां पद। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो यही आपका दिया है 30वां पद को निकालना, आपको 30वां पद निकालना है आपको यार, यानी A30 ज्ञात करना है आपको, A प्लस n-1 इंटू D। अभी हम लोग पहले निकालेंगे D तब ना रखेंगे इस वाले फार्मूला पे। तो देखिएगा सबसे पहले जो आपका ये दिया है प्रथम पद क्या हो गया 10, प्रथम पद हो गया आपका 10 और सार अंतर यानी D, सार अंतर D हो गया। अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, यानी 7 में से घटाना है 10 को, तो माइनस का 3, तो वही लगा देते हैं। 30वां पद ज्ञात करना है, तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या है A प्लस n-1 इंटू D, यानी A का मान जो है वो 10 है और n का मान तो आपको 30 दिया गया है, यहीं से नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे nवां होता है तो 30 है इसका मान, यानी n बराबर क्या है 30, ऐसे समझिए बात को। और -1 और D का मान है -3, यानी 10 प्लस यहाँ पे क्या बच गया आपका 29 गुने -3, यानी 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 3 2 ना 6 और 6 और 2 8, 87 और ये घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 77 ना। 87 में से 10 जाएगा तो 77, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा साइन माइनस में है। तो 30वां पद जो हो गया, 30वां पद वो कितना आ गया आपका 77 आ गया माइनस का। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, तो ये हाँ देख लीजिए, ये वाला C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, वो भी काफ़ी आसान है। जो ये दूसरा में दिया गया है AP बराबर -3, -1/2, -2 डॉट 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 का 11वां पद है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रथम पद, यानी यहाँ से A जो आ गया वो -3 आ गया और D निकालने के लिए -1/2 में से हम घटाएंगे माइनस का ये 3 प्रथम पद, तो ये इस प्रकार से होगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 बट्टा में रख देते हैं 1, तो ये आ गया आपका 2, तो 2 एकम 2 -1 प्लस 2 बार में तो यहाँ आ जाएगा 6, 3 दूना 6, तो ये आपका घट जाएगा तो 5/2 आपका ये आ गया D का मान, और A का मान जो है वो क्या था -3। तो 11वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान कितना है 11, 11वां पद बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। n की जगह पे क्या रख देंगे, प्रथम पद -3 है और प्लस 11 -1 इंटू D का मान जो है हमने निकाला है 5/2, वो रख देंगे -3 प्लस जो है बचा यहाँ पे 10 गुणित 5/2, 5 दूना 10, यानी माइनस का 3 और प्लस 5 25, 25 में से 3 जाएगा तो 22, यानी 11वां जो पद आ गया वो कितना आ गया 22 आ गया। इस तरह के तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है ना। तो इसको समझने में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और कुछ ना कुछ लिखें कि क्या कमी है और किसको दूर करना है, और यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें जो है अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच।